हेलो गाइस, तो आज मेरे व्लॉग का 28 डे है, जो कि आप देख सकते हैं। हम लोग रेडी होके रात के 2-3 बज रहे थे, जो कि हम लोग रेडी होकर और अपने छठ पूजा के लिए निकल चुके थे घाट पे जाने के लिए। और रास्ते में हम लोगों ने बहुत सारी वीडियोस बनाई, वो भी ब्लॉग्स के लिए, क्योंकि लिए ब्लॉग बनाना मैं कभी छोड़ती नहीं हूँ। वो भी क्योंकि आप डेली के ब्लॉग्स मेरे देखें और एक दिन में मिस ना करें। और ऐसे करते करते मैं और मेरी बहन, मम्मी, पड़ोसी जो भी थे, हम सब साथ में निकल चुके थे। और रात के इस टाइम पे इतनी ठंड लग रही थी, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और इसके बाद से हम लोगों ने पहले वहाँ पे जाके पूजा करी। पूजा करने के बाद हम लोग बैठे और मेरी मम्मी और बाकी सब जितने भी लोग आ रखे थे वो सब गाना गा रहे थे और बच्चे पटाखे फोड़ रहे थे। और मैं आपको दिखा सकती हूँ, जो ऑर्केस्ट्रा रात शाम में भी आ रखा था, वो रात में भी आ रखे थे। ये लोग इसलिए रखते हैं क्योंकि ये लोग विशेष मांगते हैं, और जिनकी विशेष पूरी होती हैं वो सब कुछ ना कुछ ऐसे बैंड बाजा नहीं तो ऑर्केस्ट्रा बनवाते हैं। और माना जाता है कि ये सब शुभ काम होता है। और इसके बाद हम लोग ने वहाँ पे बहुत सारी मस्ती करी, पटाखे फोड़े। और मैं आपको दिखा सकती हूँ, वहाँ पे इतने ज़्यादा बच्चे थे और उन्होंने इतने सारे पटाखे फोड़े थे, मैं आपको बता नहीं सकती, लेकिन दिखा सकती हूँ कि इन लोगों ने इतने खतरनाक पटाखे ला रखे थे और ये इतना प्यारा लग रहा था। मैं इसे देख के बहुत बार वीडियोस बना रही थी, बार बार वीडियोस बना रही थी। बहुत से लोग थे जो कि फायर बैलून भी वहाँ पे उड़ा रहे थे और बहुत से पटाखे भी फोड़ा रहे थे। और हम लोग क्या था, हम लोग काम था देखना और मज़े करना। और मुझे तो बहुत ही मज़ा आया था। और हम लोगों ने इतनी मस्ती करी, पटाखे फोड़े और वहाँ पे। और मैं आपको एक और बात बता दूँ, छठ पूजा जो कि यहाँ पे गांव में मनाया जाता है, लोग बाहर से देखने के लिए आते हैं। जो नहीं सेलिब्रेट करते वो लोग बाहर से देखने के लिए इतने ज़्यादा लोग आते हैं कि आपको जनसंख्या दिख सकती है कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा है। और लोग ट्रेन के लिए इतने, मतलब बता नहीं सकते कि इतनी सीट भी नहीं होती है, तो लोग कैसे आते हैं। और इस बार तो बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ था, जो कि मैंने गूगल पे देखा था और मेरे पास मैसेज भी आ रखा था कि हाँ, इस बार छठ पूजा जो बाहर से गांव आते हैं बहुत से लोग थे। और ऐसे ही करते करते सारे लोग जो कि पूजा करने जा रहे थे, सुबह हो चुकी थी और सारे लोग साथ में ही जाते हैं और वहाँ पे इतनी भीड़ हो जाती है, सच में मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। मुझे खुद वहाँ पे इतना डर लग रहा था जाने में, क्योंकि मेरा पहला ये छठ पूजा था गांव में। और रास्ते में जाते जाते मैंने ऑर्केस्ट्रा भी देखा, मज़े भी करे और गाने भी सुने। और यहाँ पे इतनी अच्छी सजावट हो रखी थी ना, आपको मैं बता सकती हूँ कि ये येलो टेंट से और यहाँ पे भी साइड में भी सजावट हो रखी थी। और ये इतना अच्छा लगा था, शायद ऐसा सजावट ना बाहर भी नहीं होता होगा। और यहाँ से हम सीधे जा रहे थे, मेरी मम्मी और मेरी दीदी ने वो सामान उठा रखा था पूजा का। और उसके बाद से हम लोग धीरे धीरे करके जा रहे थे कि जो सामान है हमारा वो नीचे ना गिर जाए, क्योंकि ये भगवान का है और नीचे गिर जाएगा तो अच्छा नहीं होगा। उसके बाद से हम लोग गए और इतनी भीड़ थी कि उस भीड़ में से निकलना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। हम लोग आराम आराम से जा रहे थे। और फिर जब मैं वहाँ पे गई, मैं तो शॉक्ड हो गई थी इतनी भीड़ देख के। वहाँ पे लोग फ़ोटो ले रहे, सेल्फी ले रहे, वीडियोस ले रहे। ये नहीं कि पहले हाँ पूजा ख़त्म कर ले जाए, तो उसी पानी में सब अपने फ़ोटो वीडियोस क्लिक कर रहे थे। बाय चांस कोई गिरा नहीं, लेकिन क्या पता कोई गिर जाए। लेकिन हाँ, बहुत भीड़ थी, मैं भी उसमें जाने से डर रही थी, लेकिन मुझे जाना पड़ा क्योंकि मुझे अपनी मम्मी की हेल्प करनी थी, क्योंकि वो अकेले जा नहीं पाएंगी। क्योंकि वो जो सूप होता है वो बहुत ही बड़ा भारी होता है, उसमें जो सामान रखा जाता है। और मेरी मम्मी गई थी, वहाँ पे खड़ी थी इतने घंटों बाद। वहाँ पे और भी लेडीज़ थी, जो कि आप देख सकते दूर से जो अलग एरिया के लोग आ रखे थे, वो भी इतनी भीड़ थी वहाँ पे। बस वहाँ पे छोटे छोटे से लोग ही दिख रहे थे, वहाँ पे कोई पास से दिख भी नहीं सकते थे हम लोग। और यहाँ पे तो और भी भीड़, मैं पीछे देखने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, इतनी भीड़ थी। वहीं पर मैं और मेरी दीदी खड़ी हुई थी और मम्मी का वेट कर रहे थे कि हाँ मम्मी को कब पंडित आएंगे और वहाँ पे वो जल देंगे। और फिर मेरी मम्मी अर्घ लेंगे सूरज को देख के और फिर वापस आएंगे। लेकिन इतनी भीड़ थी कि शायद
मेरी मम्मी और बाकी जो जितनी भी थी सब वहीं पर ही खड़े थे। उसके बाद से पंडित आए फाइनली, उनने मेरी मम्मी की पूजा में हेल्प करी, उनको जल दिया और मेरी मम्मी ने लिया। और वहाँ पे कोई समझता नहीं कि हाँ एक एक करके ले, सबको भीड़ ही लगी रहती है। लेकिन फाइनली मेरी मम्मी की वहाँ पूजा ख़त्म हुई और मेरी मम्मी तब भी वहाँ से निकल के नहीं आ पा रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ था। लेकिन हमने कैसे भी करा और फिर पहले हमने सामान जो पूजा था, सूप था, उसको पहले लिया। फिर उसके बाद से मेरी मम्मी ने यहाँ पे पूजा करी और फिर वो आराम से आ रही थी। फिर उसके बाद हम लोग दोबारा से अपनी जगह पे आए और हम लोगों ने फिर वहाँ पे जाके फ़ोटोज़ वीडियोज़ भेजे और आप बता सकते कि हाँ मैं कमेंट्स कि मैं कैसी लग रही हूँ। उसके बाद से हम लोगों ने वहीं पर ही पूजा करी और फिर वहाँ पे लोगों को प्रसाद दिया। मेरी मम्मी ने आंटियों को एक दूसरे को नाक से लेकर जो सर तक टीका लगाते हैं वो लगाया। और बच्चे जो कि अभी भी पटाखे फोड़ रहे थे, इनका पटाखे फोड़ना भी ख़त्म ही नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद से मेरी मम्मी ने मेरे भाई को भी बोला कि थोड़ा सा प्रसाद लेकर आए। वो प्रसाद लेकर आया और हम लोगों ने वहाँ पे भी प्रसाद लिया। और उसके बाद मेरे ताऊ आए थे तो उनके साथ भी हमने पूजा करी, फ़ोटोज़ क्लिक करी। और यहाँ पे लोग देख सकते कि इतना क्राउड हो गया था जाने के टाइम पे कि लोग बहुत ही खुश दिख रहे थे, आपको देख सकते वीडियो में। और नेक्स्ट टाइम हम ज़रूर मिलेंगे छठ पूजा।